हेलो दोस्तों, आज इस सत्र में हम रेखीय समीकरण युग्म के प्रश्नों को विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे। यह हमारा प्रश्न है। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण 6 गुणे ax धन by बराबर 3a धन 2b और 6 गुणे bx ऋण ay बराबर 3b ऋण 2a। इस प्रश्न को हम कुछ विशेष चरणों का उपयोग कर हल करेंगे। हमें दो समीकरण दिया गया है। हमें इन्हें x और y के मान निकालकर हल करना है। तो अब यह स्पष्ट है कि हमें क्या दिया है और हमें क्या करना है। तो चलिए हम दोनों ही समीकरणों के कोष्टक को खोलते हैं। तो यहाँ 6 का गुणा हर एक पद के साथ होगा। तो हमें 6ax धन 6by बराबर 3a धन 2b मिलेगा और इसी तरह यहाँ 6 का सभी पद में गुणा होगा तो हमें 6bx ऋण 6ay बराबर 3b ऋण 2a मिलेगा। मान लेते हैं यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने से पहले हमें यह निर्णय करना होगा कि किस पद को हम विलुप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने पद y को विलुप्त करने के लिए सोचा है और क्योंकि उनके पास विपरीत चिन्ह है इसलिए हमें इन्हें जोड़ना होगा। पर इसके पहले हमें y के गुणक को समान बनाना होगा। यहाँ 6b है और यहाँ 6a है। तो हमें यहाँ कुछ समायोजन करना होगा, यानी कि इन्हें समान बनाने के लिए हमें किसी गुणांक से गुणा करना होगा। चलिए समीकरण 1 में a से और समीकरण 2 में b से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 बनता है 6 गुणे a का वर्ग गुणे x धन 6aby बराबर 3 गुणे a का वर्ग धन 2ab और समीकरण 2 बनता है 6 गुणे b का वर्ग गुणे x ऋण 6aby बराबर 3 गुणे b का वर्ग ऋण 2ab। अब आप देख सकते हैं कि y के गुणांक समान हो गए हैं। तो अब हम y को विलुप्त करने के लिए इन दोनों ही समीकरणों को जोड़ देते हैं क्योंकि इनके पास विपरीत चिन्ह है। तो चलिए जोड़ते हैं। ये दोनों पद धनात्मक है इसलिए यह जुड़ जाएंगे। हमें 6 गुणे a का वर्ग गुणे x धन 6 गुणे b का वर्ग गुणे x मिलेगा और ये दोनों ही पद समान हैं और इनके पास विपरीत चिन्ह है इसलिए यह कट जाएंगे और यह बराबर यह दोनों पद धनात्मक है इसलिए यह जुड़ जाएंगे और हमें 3 गुणे a का वर्ग धन 3 गुणे b का वर्ग मिलेगा और यह दोनों समान है और विपरीत चिन्ह के साथ है इसलिए यह भी कट जाएंगे। तो अब हमारे पास यह संबंध है। तो इसमें से हम 6x को उभयनिष्ठ ले सकते हैं बाएं पक्ष से। तो हमें मिलेगा 6x a का वर्ग धन b का वर्ग और दाहिने पक्ष में हम 3 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो हमें 3 गुणे a का वर्ग धन b का वर्ग मिलेगा। तो यहाँ दोनों पक्षों में से a का वर्ग धन b का वर्ग का पद कट जाएगा इसलिए हमें 6x बराबर 3 मिला। तो 3 से 6 कट जाएगा जिससे हमें x बराबर 1/2 मिल जाएगा। हमें x का मान मिल गया। इस मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए x का मान समीकरण 1 यानी 6 गुणे a का वर्ग गुणे x धन 6aby बराबर 3 गुणे a का वर्ग धन 2ab में रखते हैं। तो मेरे पास 6 गुणे a का वर्ग है और यह x 1/2 धन 6aby बराबर 3 गुणे a का वर्ग धन 2ab है। तो यह 6 2 से कट जाएगा। हमें 3 गुणे a का वर्ग धन 6aby बराबर 3 गुणे a का वर्ग धन 2ab मिलेगा। तो दोनों पक्षों में से 3 गुणे a का वर्ग कट जाएगा। तो हमें 6aby बराबर 2ab मिल जाएगा।
तो यहाँ से भी ए बी कट जाएगा और हमें 6y बराबर 2 मिलेगा और 2 से 6 कट गया और 3y बराबर 1 बचा और यहाँ हमें y बराबर 1/3 मिला। तो दोस्तों हमें दोनों समीकरणों को x और y के मान निकालकर हल करने को कहा गया था। तो हमें x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 मिला। तो चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सत्र में हमने क्या क्या सीखा। तो दोस्तों आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले सत्र में और भी कुछ वीडियोस के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसे ही आगे नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।